नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करूंगा एसआई की कटौती किस प्रकार बढ़ाएं और कितनी होनी चाहिए। तो इसके संबंध में आप देख रहे हो स्क्रीन पे ये एक आदेश है और यहाँ वेतन स्लैब और मासिक प्रीमियम दर। तो यहाँ दोस्तों मैं एक सीधी बात करता हूँ कि थर्ड ग्रेड टीचर है और उनके स्थायीकरण होने के बाद उनकी प्रथम कटौती कितनी होनी चाहिए और वो आगे कितने स्लैब प्राप्त कर सकता है, इनके संबंध में है। तो मैं कह देता हूँ 3 नंबर पॉइंट पे है कि 28,501 से लेकर के 46,500 तक आपके अगर जो सैलरी है वो 28,501 से लेकर के 46,500 तक इनके बीच में है तो आपके 2,200 मासिक प्रीमियम दर के हिसाब से राशि जमा होगी SIPF में। अगर आप बढ़ाना चाह रहे हो 2,200 से और आपकी वेतन स्लैब तो है 28,501 से लेकर के 46,500 तक और आपने शुरुआत में जो प्रथम घोषणा पत्र में प्रथम कटौती आपकी 2,200 हुई थी और अब आप आगे बढ़ाना चाह रहे हो तो आप कितनी बढ़ा सकते हो, इसके लिए मैं आपको बता देता हूं कि आप आगे के 2 स्लैब प्राप्त कर सकते हो। यानी जिनके 2,200 पर मंथ जो मासिक प्रीमियम दर से जमा हो रही है SIPF में कटौती, तो वो अब कार्मिक 3,000 या 5,000 ले सकता है। जिनका मान लिया उसका 34,800 उनका बेसिक है तो वो कार्मिक 2,200 भी रख सकता है, 3,000 भी रख सकता है और 5,000 भी ले सकता है, लेकिन वो 7,000 प्राप्त नहीं कर सकता क्योंकि अधिकतम जो जहाँ से वो 2 स्लैब अगला प्राप्त कर सकता है। और कब से है, यानी उसने 1 साल तक 2,200 के मासिक प्रीमियम दर से उसका कटौती हुई, लेकिन वो अगली साल ही वो 3,000 करवा सकता है और 5,000 भी करवा सकता है क्योंकि वो 2 स्लैब आगे ले सकता है। और जिन साथियों के 7,000 की कटौती, अधिकतम 7,000 की प्रतिमाह कटौती होगी, इससे ज़्यादा SI में कटौती नहीं होती है। तो ये अपने वित्त विभाग राजस्थान सरकार का एक आदेश है, इसके अनुसार आप देख सकते हो कि आपकी कितनी सैलरी है और आप SI की जो कटौती है वो कितना करवाना चाहते हो, उसके आधार पे करवा सकते हो। अब बात आती है कि SIPF पोर्टल पर कैसा जो SI की कटौती है वो किस प्रकार बढ़ाएं, उसके संबंध में अपन आइए चलते हैं SIPF पोर्टल पर। तो आपको पहले गूगल पर SSO और आप अपनी SSO ID और उसके पासवर्ड से गूगल के द्वारा SSO पर लॉगिन हो जाइए। चलिए, तो यहाँ ये SSO का डैशबोर्ड ओपन है। आपको यहाँ देखना है SIPF पोर्टल न्यू। आप देख रहे हो यहाँ आपको एक ये आइकन दिख रहा है कि स्टेट इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड न्यू, इस पर क्लिक करना है। अगर ये आइकन यहाँ शो नहीं हो रहा है तो आप अदर एक्टिव ऐप में जाकर के सर्च कर लीजिए और यहाँ शो हो जाएगा। आपको ये पुराने वाला SIPF पोर्टल ओपन नहीं करना है, उससे अब कोई मतलब नहीं है। अपने को न्यू पर इसको ओपन करना है। अगर आपने प्रथम घोषणा पत्र जो फर्दर डिक्लेरेशन अगर ओल्ड पर भी किया है तो आपको न्यू पर भी करना होगा। न्यू पर अनिवार्य है, तो इसको ओपन कर दीजिए। इस प्रकार हमने SIPF न्यू पोर्टल ओपन कर लिया है। अपने को यहाँ नीचे स्क्रॉल करना है और SIPF पर जाना है क्योंकि अपने SI का प्रथम घोषणा पत्र भरना है। तो आप इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने पर आपको यहाँ सभी पॉलिसी नंबर, करंट प्रीमियम्स सब ब्लैंक बताएंगे, यहाँ खाली है। आपको क्लिक फॉर SI ट्रांजैक्शन इस पर क्लिक करना है। इस पर दूसरा में आपको कुछ नहीं, सीधा ही केवल SI के प्रथम घोषणा पत्र संबंधी ही मैं बात कर रहा हूँ। तो आप देख लीजिए ये ओपन हो गया है और यहाँ आपको SI लोन, SI क्लेम और डिक्लेरेशन, डिपॉजिट और एक्सटेंड पॉलिसी, आपको डिक्लेरेशन पर क्लिक करना है। पहले है ये आज ही अपडेट हुआ है, पहले यहाँ फर्स्ट डिक्लेरेशन आता था
उसको हटाकर आज इनको अपडेट किया है और यहाँ डिक्लेरेशन आ रहा है। तो इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद इस प्रकार का ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ कार्मिक का प्रोफाइल पूरी आ जाएगी, यहाँ नॉमिनी डिटेल आ जाएगी। अगर आपने नॉमिनी डिटेल नहीं भरी है तो आप डीडीओ के द्वारा भर दीजिए। यहाँ आपको आपके जो बीमारी का पूछा है तो आपको सभी पर नो करना है। अस्थमा नो, कैंसर नो, आप सभी को नो नो कर दीजिए। अगर आप में किसी प्रकार की बीमारी है तो यस करना है, नहीं तो सभी को नो रखना है। नो रखने के बाद आपको यहाँ फ्रॉम डेट या इसको ब्लैंक ही रहने दीजिए, खाली रहने दीजिए, ज़रूरत नहीं है। और यहाँ फर्दर डिक्लेरेशन डिटेल यहाँ भरनी है। यहाँ बेसिक पे ये आ रहा है, आपके ये चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमारा बेसिक पे 3400 है, फिर भी यहाँ 23,700 आता है। साथियों, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसका जो मैंने शुरुआत में बताया है, जो वेतन स्लेब है उसी के अनुसार ही ये मासिक प्रीमियम दर करता है। अगर उनके उस स्लेब से आप उसके पास में हो और अगर आपने बेसिक चेंज नहीं किया तो आपका स्लेब चेंज हो रहा है, तो आपको ये बेसिक आपको अपडेट करना ज़रूरी है, नहीं तो उससे कोई मतलब नहीं है। SIPF पोर्टल केवल और केवल ये देखते हैं कि इनका प्रीमियम कितना कट रहा है, बस। तो आपको अगर आप करना चाहो तो आप डीडीओ के द्वारा इनको बेसिक डिटेल चेंज कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो आप। तो यहाँ इनकी 23,700 है तो 23,700 ही रहने दीजिए और करंट प्रीमियम 0 आएगा। प्रोसेड प्रीमियम आप शुरुआत में जितना भरना चाह रहे हो तो आप पर पहली बार हो तो 2200 ही भरिए। और ईयर ऑफ रिस्क 2022। और यहाँ चेक बॉक्स में अगर टिक नहीं आ रहा है तो आप टिक कर दीजिए और सबमिट विथ आधार। यहाँ ये OTP जाएगी, OTP सेंड सक्सेसफुली। अब आप OTP भर के इनको क्लोज और OTP सबमिट कर दीजिए। इस प्रकार मैंने OTP भर दी है और यहाँ क्लोज सबमिट OTP। ये OTP सक्सेसफुली ओके, ये आपके एप्लीकेशन नंबर आ गया। अब यहाँ से आप इनको डाउनलोड कर लीजिए। ये इस प्रकार आपका ये फॉर्म भर करके आप अपने डीडीओ को भेज दीजिए और आगे हार्ड कॉपी आपको SIPF कार्यालय जमा करवानी होती है। और इनके अब ये सीधा डीडीओ पर गया है, डीडीओ इनको आगे फॉरवर्ड करेगा SIPF कार्यालय को। आपका काम इतना था, आपको इतना कर देना है और ये हार्ड कॉपी है, ये डीडीओ को जमा करवाना है। तो दोस्तों, इस प्रकार ये प्रथम घोषणा पत्र जिनकी प्रथम बार कटौती हो रही है उनको इस प्रकार का प्रोसेस पूरा क्लियर करना है। धन्यवाद दोस्तों।